ट्रैवल नेक्स्ट न्यूज चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देश और दुनिया की खबरों के साथ दुबई, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के बारे में भी अच्छी अच्छी खबरें आपसे शेयर करेंगे। दुनिया में सबसे पहले दुबई ने ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल बैन हटा दिया था और अब दुनिया में भी पहला हो गया है जिसने अपने नागरिकों के लिए विदेश जाने पर भी रोक हटा ली है। दुबई अब फॉरेन टूरिस्टों के लिए भी 7 जुलाई से अपनी सीमाओं को खोलने जा रहा है, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई किए जाएंगे। जैसा कि रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद दुबई में आने वाले हर यात्री को कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो तकरीबन 96 आवर से पहले इश्यू किया जाना होगा। अगर यात्री के पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसकी जांच एयरपोर्ट पर ही की जाएगी, लेकिन उसका पैसा यात्री को ही देना पड़ेगा। दुबई सरकार ने कोविड-19 की एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है, तो दुबई आने वाले सभी यात्रियों को कोविड-19 की एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यात्री के कोविड-19 के नेगेटिव सर्टिफिकेट के बावजूद अगर यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे तो उनको भी वहां पर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अराइवल के दौरान टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड यात्री को भुगतना रहेगा। यात्री को प्लेन में चढ़ने से पहले कोविड-19 का हेल्थ डिक्लेरेशन देना रहेगा। एयरलाइन को यह भी अधिकार होगा कि कोरोना लक्षण वाले यात्री को प्लेन में चढ़ने से इनकार कर सके। यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना रहेगा ताकि अगर यात्रा के दौरान कोविड-19 की सारवार की जरूरत पड़े तो क्लाइंट को वो खर्च खुद ही उठाना रहेगा। दुबई में आने वाले सभी यात्रियों को मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा और कोविड-19 के एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। दुबई में विदेश में फंसे अपने नागरिकों को सोमवार से वापस लौटने की अनुमति दे दी है और 23 जून से यात्रियों को विदेश की यात्रा करने की अनुमति भी दे दी है। दुबई में लौटने पर सभी नागरिकों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। अगर कोविड के लक्षण पाए गए तो उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन भी रखना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई में पिछले हफ्तों में कोरोना मामले में काफी कमी आई है। दुबई में अब तक 302 लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्षिप्त में 22 जून से लागू होने वाले दुबई नागरिकों के नियम ये है। जो नागरिक दुबई वापस आना चाहते हैं उनके अप्रूवल दुबई डायरेक्टर जनरल फॉरेन अफेयर्स सीधा ही एयरलाइन के साथ लिंक करेगा। दुबई एयरपोर्ट पे कोविड का टेस्ट किया जाएगा। अगर यात्री कोविड पॉजिटिव पाया गया तो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा। 23 जून से नागरिकों और रेसिडेंस परमिट होल्डर के लिए लागू किए जाने नियम ये है। सभी नागरिकों और रेसिडेंस परमिट होल्डर को 23 जून से विदेश जाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दुबई एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड डेस्टिनेशन को ही मान्यता दी है। दुबई वापस आने पर उनका भी कोविड टेस्ट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव पाए गए तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 18 मार्च से 17 जून तक लगाए गए लॉकडाउन के नियम चुपचाप बढ़ाकर 17 सितंबर तक बढ़ा दिए हैं। द ऑस्ट्रेलियन न्यूज के अनुसार ट्रांजिट यात्रा को सीमित करने वाले नियम को बिना किसी कवरेज के 3 महीने तक बढ़ा दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये नियम ट्रांस-तास्मान ट्रैवल बबल तथा अन्य राष्ट्रों के साथ पार्टनरशिप को नहीं रोक पाएगा। ट्रांस बबल ये प्रोग्राम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साझेदारी करके अपने नागरिकों को एक दूसरे की कंट्री में जाने की अनुमति देने वाले थे। ये ट्रांस बबल योजना की परमिशन सितंबर में मिल सकती है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया सितंबर तक इंटरनेशनल टूरिस्टों को प्रवेशने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी कोरोना के सेकंड वेव का डर सता रहा है, इसलिए वहां पे कुछ जरूरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट के साथ स्कूल को ओपन करने की परमिशन दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी बड़ी खबर भी आई है। ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेशने की अनुमति दे सकता है। लगभग 350 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश की अनुमति के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को खोलने की पहल होगी। मार्च के बाद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और परमानेंट रेसिडेंस होल्डर को ही प्रवेशने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना के कारण अब तक ऑस्ट्रेलिया में 102 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्पेन ने कोरोना के कारण अपने तबाह हुए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 4.2 बिलियन यूरो के पैकेज देने का फैसला लिया है। यूरोपियन यूनियन और शेंजन जोन के देशों के लिए अपनी बॉर्डर को फिर से खोलने के सरकार के ये फैसले के बाद 21 जून से ये पैकेज लागू किया जाएगा। अधिकांश रकम से ट्रैवल इंडस्ट्री के लोन को सरकार की गारंटी से कवर किया जाएगा और एयरलाइन के लिए हवाई अड्डों के कर को कम करने के लिए भी एक रकम को खर्च किया जाएगा। स्पेन के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रही तो नॉन ईयू देशों के लिए भी जुलाई से हम बॉर्डर खोलने की योजना बना रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेन की टोटल जीडीपी में 12% से ज्यादा का हिस्सा प्रदान करता है। क्वांटास एयरलाइन ने ज्यादातर अपनी सभी उड़ानों को 24 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है।
मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ उड़ानें शुरू रखी है। एयरलाइन ने ट्रैवल एजेंटों के साथ साथ सभी यात्री जो प्रभावित होने वाले हैं उन सभी को अपनी वेबसाइट पे जाके सहायता लेने की सिफारिश की है। हालांकि घरेलू उड़ानों में क्वांटास एयरलाइन को काफी अच्छा फायदा हो रहा है। एक तरफ क्वांटास एयरलाइन अपनी उड़ानें रद्द कर रहा है और दूसरी ओर पे यूरोप में लॉकडाउन खुलने के कारण केएलएम एयरलाइन को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। केएलएम एयरलाइन जुलाई के अंत तक अपनी यूरोपियन उड़ानों में 5000 तक उड़ानें शामिल करेगा, जो 73 स्थानकों को सेवाएं प्रदान करेगी। केएलएम एयरलाइन यूरोपियन नेटवर्क के साथ साथ अपनी कॉन्टिनेंटल उड़ानों को भी जुलाई के अंत तक बढ़ाकर 1900 कर देगा। केएलएम एयरलाइन ने अपनी उड़ानों में नए प्रयोग किए हैं, जिसमें उसी स्थानकों को शामिल किया गया है जिसमें टूरिस्टों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। केएलएम की एक योजना के अनुसार जुलाई में 80% से ज्यादा यूरोपीय स्थानकों को अपनी हवाई सेवाओं में शामिल कर देगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 75% तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें ज्यादातर कार्गो उड़ानें शामिल होगी। जापान में लॉकडाउन हटने के कारण हवाई यात्रा में बढ़ावा मिल रहा है। जापान एयरलाइन ने 18 जून को बताया है कि जुलाई में वो अपने 56% रूटों को शामिल करेगी, जिससे सेकंड हाफ में 46% बढ़ावा होगा। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि इस महीने यात्रा की मांग में 20% तक की वृद्धि हुई है और जुलाई में शायद ये डबल हो सकती है। जापान एयरलाइन की अगले महीने की फ्लाइट शेड्यूल से पता चलता है कि इस महीने अपनी कुल उड़ानों से 7% ज्यादा उड़ान भरेगा, जिनमें जून से 3% की वृद्धि हुई है। ये उड़ानें अमेरिका से 6 शहरों से संचालित होगी, जिसमें न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस शामिल है। यूरोप के लिए हेलसिंकी, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन के लिए उड़ानें जारी रहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भारत के लिए उड़ानें स्थगित की गई है। मलेशियन एयरलाइन ने 22 जून से इकोनॉमी क्लास फ्लैगशिप फेयर 3 तरह के लॉन्च किए हैं, जो अब तक सिर्फ डोमेस्टिक उड़ानों के लिए ही किए गए थे। फ्रेंच एम्बेसी ने फिलीपाइंस में 22 जून से वीजा इश्यूएशन प्रोसेस को चालू कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट्स, बिजनेस होल्डर और फैमिली रियूनियन के लिए वीजा दिया जाएगा। इस्टोनिया ने कोरोना केस के बढ़ने के कारण पोलैंड, रोमानिया और बल्गेरिया के नागरिकों के लिए अराइवल पे 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड लागू किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये तीनों देश उस सूची में दाखिल होंगे जिसमें ब्रिटेन, पोर्टुगल और स्वीडन के नागरिकों को रखा गया है। इस्टोनियाई सरकार ने पहले इन 3 देशों को इस सूची से बाहर रखा था। देश और दुनिया की नई और ताजा जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।